हेलो दोस्तों, ये वीडियो है मेरी बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने 20 रुपये के लिए 23 साल तक मुकदमा लड़ा। दोस्तों, ये एक किस्सा है तुंगानाथ चतुर्वेदी जी का। तुंगानाथ चतुर्वेदी जो कि मथुरा के रहने वाले थे, उनको मथुरा से मुरादाबाद जाना था, तो उन्होंने मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन पर मुरादाबाद जाने के लिए 2 टिकट खरीदे। उस टाइम 2 टिकटों की कीमत थी 70 रुपये, यानी एक टिकट की कीमत थी 35 रुपये। तो तुंगानाथ चतुर्वेदी जी ने रेलवे के काउंटर पर 100 का नोट दिया, तो रेलवे क्लर्क ने उनको सिर्फ 10 रुपये वापस किए, जबकि उनको 30 रुपये वापस करने थे। तो तुंगानाथ चतुर्वेदी जी ने वहाँ के क्लर्क था, उससे कहा कि भाई मुझे 20 रुपये और दो, लेकिन उसने 20 रुपये नहीं दिए, सिर्फ 10 रुपये दिए। तो उन्होंने इस बारे में रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे मास्टर होते हैं उन पर शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन उस टाइम वो चुपचाप से चले गए और मुरादाबाद गए, फिर अपना जो भी काम था वो कर कर वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने स्टेशन मास्टर को एक रिटन कंप्लेन दी कि भाई मेरे 20 रुपये ज़्यादा ले लिए, वो वापस किए जाएँ। लेकिन वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मथुरा की अदालत में, एक उपभोक्ता अदालत में एक केस दर्ज किया, जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट को और उस क्लर्क को वादी बनाया और केस दर्ज कर दिया। उन्होंने उत्तर रेलवे गोरखपुर और उस क्लर्क के खिलाफ एक याचिका दायर की, फिर उसको लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा इस केस में हियरिंग हुई और फाइनली उनको जीत मिली। अदालत ने रेलवे डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि वह तुंगानाथ चतुर्वेदी को 15,000 रुपये का भुगतान करें, साथ में उनके 20 रुपये दिया जाए, वो भी इंटरेस्ट के साथ, और उन 20 रुपये के ऊपर 12% इंटरेस्ट लगाई जाए जिस दिन से उन्होंने लिए हैं। और अगर 1 महीने के अंदर उनको पेमेंट नहीं दी जाएगी तो फिर इंटरेस्ट की रेट 15% कर दी जाएगी। तो यानी अगर 1 महीने के अंदर कोई भी उनको पेमेंट नहीं मिला तो फिर रेलवे डिपार्टमेंट को 15% के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। तुंगानाथ चतुर्वेदी ने कहा कि भारत में जो अदालतें हैं वो बहुत धीमे काम करती है, इस वजह से उनको बहुत सालों तक मुकदमा लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि रेलवे डिपार्टमेंट ने बहुत बार कोशिश की कि उनकी ये याचिका को खारिज कर दिया जाए। रेलवे डिपार्टमेंट ने कहा ये उपभोक्ता अदालत का केस नहीं है, इसके लिए आप ट्रिब्यूनल बने हुए हैं रेलवे डिपार्टमेंट के, वहाँ पर जाएं। लेकिन तुंगानाथ चतुर्वेदी ने दलीलें दी सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे केसों की, और उसके बाद वो लड़ते रहे और उनकी दलीलों को कोर्ट ने माना। टिकट का मूल था 70 रुपया था और ये मुझसे 90 रुपये ले लिए थे, और जो हाथ की रसीद कटी हुई थी, मैंने रेलवे वालों से कहा था कि मेरे 70 रुपये बनते हैं, आप 90 रुपये न ले, मैं 20 रुपये मुझको लौटा के दे दें। मैं पर रेलवे वालों ने कोई मेरी सुनवाई, जो मुझे अधिक लिए थे उसमें 12% की ब्याज मान्य नारा लगाई गई थी, और तो 15,000 रुपया मुझको मानसिक शारीरिक कष्ट के लिए आदेश हुआ है। यदि महीने भर के अंदर रेलवे मुझको पैसा नहीं देती है तो कि समस्त धनराशि पर 15% ब्याज लग जाएगा। ये बात थी 25 दिसंबर 1999 की, और इस केस का डिसीजन 5 अगस्त 2022 को आया। दोस्तों, भारत में जो कंज्यूमर कोर्ट होते हैं वो सर्विस से रिलेटेड केसों को निपटाते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अदालतों में बहुत ज़्यादा केस है और अदालतें कम है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दोस्तों, इस बारे में तुंगानाथ चतुर्वेदी ने कहा कि ये 20 रुपये का मामला नहीं था, 20 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार का मामला था। हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है, तो हमें भ्रष्टाचार से ज़रूर लड़ना चाहिए। हम लोग भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आगे नहीं आते। तुंगानाथ चतुर्वेदी ने कहा कि उनके परिवार के लोग उनको ऊपर दबाव डालते थे कि ये केस को ना लड़ाएं और ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन उन्होंने इस केस को पूरा करने के लिए हिम्मत रखी और लास्ट तक वह केस लड़ते रहे, और आखिर में तुंगानाथ चतुर्वेदी साहब की ही विजय हुई और उस केस को वे जीते, और अदालत ने रेलवे डिपार्टमेंट के खिलाफ ये डिसीजन दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तुंगानाथ चतुर्वेदी पेशे से खुद एक वकील थे,
इसलिए उन्होंने ये केस लड़ा। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो 20 रुपये के लिए मुकदमे नहीं लड़ता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। कोई भी केस अगर दायर किया जाता है तो उसमें जो प्रोफेशनल जो लीगल की जो टीम वगैरह होती हैं उनको बहुत पैसे देना पड़ते हैं, इसलिए कोई भी ऐसे केसों को लड़ता नहीं है। वो कहता है छोड़ो 20 रुपये कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। लेकिन जोगनाथ चतुर्वेदी वकील थे, इसलिए वो केस को लड़ते रहे। उनका कोई भी खर्चा नहीं हुआ और वो खुद मथुरा के थे, तो वो मथुरा की अदालत में लड़ते रहे और उस केस में उनका कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। तुंगनाथ चतुर्वेदी जी का मानना है कि कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर हो, लेकिन अगर वो गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और वो उस कानूनी कार्रवाई के लिए बच नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि ये मेरा केस दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तो दोस्तों, आपके लिए भी ये केस प्रेरणा के लिए है कि आपको कभी भी भ्रष्टाचार को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको ये मेरा वीडियो सही लगा हो तो मेरे चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।